इस हालत में उसे भी तकलीफ हो रही है, क्या उस पर इतना प्रेशर ठीक है? नहीं, मैं नैना से जितनी नफरत करूं, उसके बच्चे से क्या दुश्मनी है मेरी, उसे क्यों सजा मिले? सर जी सही कहा ना? शट अप मिस्टर पांडे, मटर्निटी लीव 9 महीने के आखिरी में मिलती है, शुरुआत में नहीं। लेकिन मिस्टर नाथ से कह देना कि वो 10 दिन की छुट्टी ले सकते हैं। कंप्यूटर घर लेकर जाएं और वहां से काम करें, और काम करें आलस ना करें। वहां से तकिया लेकर आओ। तकिया जी लाए सर। मिस खतरा को दे देना। क्यों सर जी? जो कहा है वो करो। देते हैं। लीजिए मैडम जी, आपके लिए यह लीजिए लीजिए। जी सर, मेरे लिए? पर क्यों? क्यों, कब, कैसे, ये सब सर जी से पूछने की हिम्मत हम में तो नहीं है। सर जी ने कहा ये नैना मैडम को दे दो तो हम ले आए। वैसे मैडम आप तो बहुत हिम्मत वाली हैं, तो आप सर जी से खुद ही पूछ लीजिए। वही तो समझ में नहीं आ रहा है ना पांडे जी कि सर ने मेरे लिए तकिया क्यों भेजा है। शायद आपको दर्द में देखकर उन्हें आप पर दया आ गई हो। अरे आपकी पीठ में दर्द है ना, लेकिन मैडम हमें एक बात समझ नहीं आई कि आप सर जी को परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ती, फिर भी उनकी हमदर्दी ले लेती हैं। कैसे कर लेती हैं आप खतरा मैडम? अब नैना मैडम, हाँ वो ऑस्ट्रिया की, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। ये क्या है? सेव पूरी दिखाई नहीं दे रहा, तकिया है, इट्स अ पिलो। ये तो मुझे भी दिख रहा है, पर ये मेरे लिए क्यों भेजा है? मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, अपना तरस अपने पास रखो। तो मुझे जवाब पलकों के लेके साए, पास कोई जो आए, लाख संभालो पागल दिल को, दिल धड़के ही जाए। पर सोच लो इस पल है जो वो दास्तां कल हो न हो। मुझ पर तरस खाने की कोई जरूरत नहीं है, मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। वो रियली, पहले ठीक से चलना तो सीख लो मिस खतरा, वो तो आता नहीं है तुम्हें। तुम सिर्फ अपने लिए नहीं, दूसरों के लिए भी खतरा। बात को बदलने की कोशिश मत करो। और ये सडनली दया कहाँ से आ गई? या फिर मुझे पटाने की कोशिश कर रहे हो ताकि उस हिट और रन केस की मैं ज्यादा तहकीकात ना करूं? तकिया दिया है यार, दया नहीं है, और इसलिए दिया है ताकि तुम अपने डेस्क पर मुझे ठीक से दिख सको। क्या? हाँ, चूहिया जैसी तो साइज है तुम्हारी, दिन भर उस कंप्यूटर के पीछे बैठी रहती हो, मुझे दिखता नहीं है कि तुम काम कर रही हो या नहीं। खर्राटे मार के सो तो नहीं रही हो, या फिर नेल पॉलिश तो नहीं लगा रही हो, इसलिए तकिया दिया है ताकि उस पर बैठोगी तो मुझे ठीक से दिखोगी। मिस्टर राघव मेहरा। सर जी गाड़ी आ गई है, आप अपनी सिस्टर की एंगेजमेंट के लिए ऑलरेडी लेट चल रहे हैं। ईरा की एंगेजमेंट हो रही है? किसके साथ? लगता है तुम्हें तकिए के साथ बादाम देने की भी जरूरत है। क्या? हाँ, तुम्हारी याददाश्त कमजोर है। मैं तुम्हें कहा था कि जासूस बनना बंद करो, मेरी और मेरी फैमिली से दूर रहो। तुम ही छोड़ के चली गई थी ना, याद है ना? तुम ही ने सारे रिश्ते खत्म किए थे, इसलिए मुझसे और मेरी फैमिली से दूर रहो, समझे? समझता क्या है अपने आप को? क्यों? साड़ू कहेगा। सॉरी मैडम, सॉरी।
इट्स ओके। आप ठीक तो है? ऐसे टाइम पे कौन ठीक हो सकता है? मुझे तो लगता है इस सड़ू बॉस को हमें सताने के लिए नर्क से भेजा गया है। हुआ क्या है? इनके अत्याचारों की तो लंबी लिस्ट बन सकती है, गिनते गिनते सारा दिन निकल जाए। काश मेरे पास आपकी जैसी हिम्मत होती तो मैं भी कुछ कर पाता। जब आप उनको लाइव टीवी पर सुना रही थी ना, तब हम सब आपके साथ थे, ऑफिस का पूरा स्टाफ और वो रिपोर्टर भी। रिपोर्टर? जब आप और बॉस अंदर केबिन में थे तब वो रिपोर्टर यहीं बाहर आपकी वेट कर रहा था। इनफैक्ट जब आप दोनों बाहर गए थे तब वो आपके पीछे ही था। पीछे था मतलब? शायद उस रिपोर्टर ने कुछ देखा हो। आप ही ने रिफ्लेक्ट टुडे के साथ वो इंटरव्यू अरेंज किया था ना? हाँ, क्यों? क्या आप मेरी बात उस रिपोर्टर से करवा सकते हैं? पैम मेरी बात तो सुनो। माय डार्लिंग, लिसन टू मी। सुनो सुनो सुनो, तुम सारा काम अकेले क्यों कर रही हो? थक जाओगी तुम। इरा मेरी भी तो बच्ची है ना, मैं भी चाहती हूँ उसी सगाई में मैं तुम्हारी मदद करूँ। प्लीज लेट मी डू समथिंग। ऑफ कोर्स सुधा भाभी, इरा आपकी तो बेटी है, जितना आपका मन करे ना उतनी मदद कीजिए, लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि मैं अपना दिल बदल लूंगी और आपको अपने साथ ऑस्ट्रिया ले जाऊंगी। महेश्वरी, समझने की कोशिश करो ना। अब हम जो कुछ भी कह रहे हैं हीरा के भले के लिए कह रहे हैं ना। अब देखो ना, हीरा बेटी की शादी कितने बड़े घर में हो रही है, उसे कितना अच्छा लगेगा कि इस खुशी के माहौल में उसका पूरा परिवार उसके साथ है ना। ऑफ कोर्स बलराज, शौर्य में है ना, पूरा का पूरा फैमिली है मेरी हीरा के साथ। आप लोगों को तो बिल्कुल मिस नहीं करेगी। और वो क्या है ना कि मैं सोच रही थी कि जाते जाते राघव को कोई रिटर्न गिफ्ट दे के जाओ, तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को यहीं छोड़ दूं। वो जी भर के आप लोगों को टॉर्चर करेगा और मुझे बहुत मजा आएगा। कितना अच्छा रिटर्न गिफ्ट ना। राघव, एक्सक्यूज मी प्लीज। राघव, हाय राघव बेटा। वैसे तो इरा के ससुराल वालों का स्वागत शौर्य को करना चाहिए, लेकिन तुम तो बड़े भाई हो ना। मैंने बल्लू को साफ साफ कह दिया कि बड़े भाई के होते हुए छोटा भाई सामने नहीं जाएगा। तुम ही सबका स्वागत करोगे। माँ जीजू आ गए। आइए सब लोग, जीजू आ गए। राघव करो। राघव बेटा टीका करो ना। चलिए अंदर चलते हैं। इतनी खुशी? मुझे तो लगा खुशी से मेरे आंसू ना निकल जाएं। इतना प्यार, इतनी इज्जत दे रहे हो, तुम्हारी तो जान जल रही होगी ना। वैसे पता नहीं क्यों हीरा तुम्हें क्रूर सिंह, रूड, बेरहम बोलती है। मैं नहीं मानता, क्योंकि अगर तुम ऐसे होते अपनी बहन के लिए इतनी बड़ी कीमत क्यों चुकाते? बट दैट्स गुड तुमने चुकाई, वरना उसका जो MMS मेरे पास पड़ा है ना, वो एक छोटी सी USB स्टिक में सेफ नहीं रहता। उसके पोस्टर बनवा के पूरे शहर में छपवा देता। अरे अरमान बेटा, वहां क्यों खड़े हो? यहाँ आओ ना। कम है। जी अभी आया। चले?
मैं ईरा का सगा नहीं, पर मेरी दादी की पोती है वो। उस नाते मेरी भी बहन लगती है, और दादी के खातिर मैं उसकी इज्जत इस तरह उछलने नहीं दूंगा। अपनी बहन को तेरे जैसे कमीने से कभी शादी करने नहीं दूंगा। बस एक बार ईरा का वो एमएमएस मेरे हाथ लग जाए और मैं उसे डिस्ट्रॉय कर दूं, उसके बाद तुझे दिखाऊंगा कि मैं कितना खड़ूस और बेरहम हो सकता हूं। तो आपने एक्सीडेंट को होते हुए देखा था? मैम, हम लोग इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं। कहाँ क्या हो रहा है उस पर नजर रखना हमारा काम है। कल मैं सड़क पर आप ही का इंतजार कर रहा था मिस्टर मेहरा के बारे में जानकारी पाने के लिए, और तभी मैंने वो एक्सीडेंट होते हुए देखा। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं आपने कल रात क्या देखा? आपने देखा एक व्हाइट कलर की कार उस बेचारी लड़की की तरफ आई और उसे टकरा कर निकल गई। तो गाड़ी व्हाइट कलर की ही थी। आपने गाड़ी का नंबर नोट डाउन किया था? जी हाँ, इनफैक्ट मैंने मिस्टर मेहरा को उस गाड़ी के पीछे भागते हुए भी देखा था। मुझे लगा अब तक उन्होंने उस ड्राइवर को पुलिस से पकड़वा दिया होगा। देखिए, जिस लड़की का एक्सीडेंट हुआ वो लड़की मेरी दोस्त है, और आप तो जर्नलिस्ट है ना, आपका तो काम है लोगों को सच बताना, उन्हें इंसाफ दिलाना। क्या आप मेरी दोस्त को इंसाफ दिलाने में मेरी मदद करेंगे? क्या पुलिस के सामने विटनेस बनेंगे? थैंक यू। ये रस्म तो तब होती है जब दुल्हन का बड़ा भाई कहे। यू सो राइट राघव बेटा, एक्चुअली ये शुभ कामना तुम्हारे ही शुभ हाथों से होना चाहिए। आओ ना बच्चे, काम जैसा आप लोगों को ठीक लगे। आओ। मेरी जान तुम कहाँ जा रही हो? देखो इतनी शुभ चीज हो रही है, शुभ हाथों से बीच में खलल मत डालो, अशुभ हो जाएगा। वेरी बैड, वेरी बैड। राघव भैया छोड़ दो। राघव, जहाँ तक मुझे याद है ऐसी कोई भी रस्म एंगेजमेंट में नहीं होती है, और जो भी करनी है ना वो तुम शादी के बाद कर लेना प्लीज। हाँ, आप मुझे आग क्यों मार रही हैं? वो मुझे रस्म के लिए टाइम मिला, मैंने कर ली। मैं आपकी तरह घर पर नहीं बैठा रहता, और वैसे भी ऐसी बकवास रस्मों के लिए मेरे पास टाइम नहीं है। मैं सिर्फ इस एंगेजमेंट में इसीलिए आया था क्योंकि आप चाहती थी मैं सारी रस्में करूं। मुझे टाइम मिला, मैंने रस्में कर ली। मैं तो मजाक कर रही थी। देखो बातों बातों में रस्म भी हो गई है। रस्म खत्म हुई। बलू, एक मिनट आना जरा। नेहा जी, रिपोर्टर ने जिस कार का नंबर बताया था ना, वो कार इस आदमी की है। देखिए। ये मेरी आँख भी फड़फड़ा रही है, जरूर कुछ गड़बड़ होने वाली है। और प्लीज से बस प्लीज हम इस नर्क से निकालो और ईरा और अरमान की शादी कराओ। डैड, मॉम, सी अरमान ने ना ये अंगूठी खरीदी है मेरे लिए। कमाल के रंग के बेटा, क्या चमक है रिंग की। इसको देखो तो मेरी अब राइट आंख फड़कने लगी है। बल्लू, कुछ नहीं तो कम से कम 50 लाख की होगी। मॉम, आपकी सोच ना इंडिया आने के बाद से छोटी हो गई है। अपनी सोच बड़ी कीजिए। 2.5 करोड़ की है। 2.5 करोड़? I know and it's mine. इससे बल्लू, हमारे सुनहरे दिन वापस लौट आए हैं। समझता क्या राघव, हम उसके टुकड़ों पे पल रहे हैं। अभी उसको उसकी औकात दिखा के आती हूँ।
कहा था ना, बिना नॉक किए मेरे कमरे में आना नहीं। फिर से याद दिलाना पड़ेगा क्या? याद है मुझे, मैं कुछ भूली नहीं हूँ, बल्कि तुम्हें कुछ याद दिलाने आई हूँ। क्या? तुम्हारी औकात। परमेश्वरी, ये कौन सा तरीका है राघव से बात करने का? वेरी बैड। सुधा भाभी, आप तो रहने दीजिए। और तुमने क्या सोचा था कि तुम हमें कचरे की तरह ट्रीट करोगे और हम लोग कुछ नहीं कहेंगे क्योंकि आज तुम्हारे पास पैसा है? Guess what? आज मैं तुम्हें तुम्हारी असली औकात याद दिलाने आई हूँ। याद है ना राघव, तुम हमारे यहाँ नौकर हुआ करते थे, जिसे मैं अक्सर अपनी उंगलियों पर नचाया करती थी। और हाँ, तुम्हें यह भी तो याद दिलाना जरूरी है कि जब तुम मेरे लिए आइसक्रीम लाते थे तब मैं तुम्हें टिप दिया करती थी। याद है ना? याद है। तो अब तुम ये सब मेरे लिए करना चाहती हो, पर आइसक्रीम तो दिखाई नहीं दे रही, वरना मैं भी टिप दे देता। माय फुट। राघव, ये याद रखना कि बलराज मेहरा की फैमिली अब तुम पे डिपेंडेंट नहीं है। हमारी किस्मत अब बदल चुकी है। तो रियली यहाँ गला फाड़ने से कुछ नहीं होगा, किस्मत बदल गई ना, अब फुटो। वही तो, हमें अब तुम जैसे इंसान की जरूरत नहीं है। मेरी बेटी ईरा की किस्मत खुल चुकी है। एंगेजमेंट में जो उसे रिंग मिली है ना, मैं उसी में से तुम्हारा ये घटिया सा घर खरीद के तुम्हें गिफ्ट दे सकती हूँ। याद रखना कि अब दिन फिर चुके हैं। ये यहाँ क्या कर रही है? क्या ये मेरा कोई वहम है? नैना को कोई भूत है ये, या मैं कोई बुरा सपना देख? ये भूत नहीं है, असल में नैना ही है। तुम अब क्या नया ड्रामा करने आई हो यहाँ? हम यहाँ पर अरमान खुराना को हिट एंड रन केस में गिरफ्तार करने के लिए आए हैं। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।